जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। आज का सत्संग अजय चौधरी जी का है। हम सभी एक ही यात्रा के तीर्थ यात्री हैं। अंतर उन मार्गों में है जो हम अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं। उन तीर्थ यात्रियों में से एक होने के नाते मैंने विभिन्न मार्गों की कोशिश की, कुछ का अनुसरण किया, कई को छोड़ दिया और अभी भी उनमें से किसी के बारे में निश्चित नहीं था। खुशियां मेरे पास आईं और चली गईं। सफलता एक ऐसी चीज थी जिसकी मुझे आशा थी। प्यार एक ऐसी चीज थी जिसका मैं लालची था, और मेरा स्वास्थ्य यही मेरे जीवन का प्रमुख मुद्दा था। इसका मुझ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और आशा ने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, मानो उसने मेरे जीवन में कभी वापस न आने का वादा किया हो। संक्षेप में मेरे लिए जीवन का मतलब जीना नहीं था। मैं किसी बड़ी ट्रेजेडी से प्रभावित एक असहाय पीड़ित की तरह अपने भाग्य के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक दुर्लभ बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज हूँ, जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है। मैं अपने जीवन, दैनिक कार्यों, अपने कर्तव्यों, अपने रिश्तों और कई अन्य चीजों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने के लिए अपनी बीमारी को भूलकर उससे बचने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे लिए मायने रखती है। हालांकि आखिरकार बीमारी एक अपरिहार्य तथ्य है। या तो कुछ ऐसा है जो मैं करने में सक्षम नहीं हूँ, या मैं उन कार्यों को करने में सक्षम नहीं होने के कारण बहुत निराश और उदास महसूस करता हूँ जो अन्य लोग कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि दिन के अंत में मेरी बीमारी मुझ पर जीत हासिल कर लेगी। मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां हमेशा बहुत सहायक, प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली रही हैं, लेकिन उनकी चिंता मुझे कभी नहीं छोड़ती। मुझसे अधिक वे एक जिम्मेदार समूह हैं और उन्होंने मुझे कभी भी विकलांग महसूस नहीं होने दिया। फिर भी मेरा अंतर्मन संतुष्ट नहीं था। मुझे कुछ कारणों से शिकायतें थी जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरा जीवन आनंदमय और धन्य नहीं लग रहा था। भले ही मेरा परिवार और दोस्त थे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मैं अभी भी खुद को एक तीर्थयात्री के रूप में सोचता था, जो चलने के लिए एक स्थिर मार्ग की तलाश में था, जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा, जो मुझे याद दिलाएगा और मुझे खुशी देगा कि मैं कौन था और मुझे क्या करना चाहिए था। मैं निश्चित रूप से अपने मार्गदर्शक प्रकाश की तलाश में था। फिर एक दोपहर मेरे परिचित एक डॉक्टर चेथरा ने मुझे फोन किया और मुझसे एक बार गुरुजी से मिलने के लिए कहा। उस एक मुलाकात ने अनगिनत मुलाकातों को जन्म दिया और अचानक मेरा पूरा जीवन बदल गया। जब मैं अपने प्रकाश पुंज गुरुजी से मिला, ऐसा लगा मानो किसी ने जादू कर दिया हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटा लड़का हो जिसे अपना जिन मिल गया हो। मैं सितंबर 2006 में गुरुजी से मिला और उसी क्षण से सब कुछ अच्छे के लिए बदल गया। मुझे एक तथ्य को पचाने में बहुत समय लगा कि वास्तव में कोई गुरु हो सकता है जो मेरे जीवन को इतना सुखद और सरल बना सकता है। मुझे याद है कि जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसे पता चल गया कि मैं बीमार हूँ। वह कभी भी मुझसे कुछ नहीं जानना चाहता था, क्योंकि वह पहले से ही अपने बारे में जितना जानता था उससे कहीं अधिक जानता था। जिस तांबे के गिलास पर उन्होंने आशीर्वाद दिया, वह मेरी बहुमूल्य संपत्ति है और यह अब तक का सबसे अच्छा उपहार है जो मुझे मिल सकता है। उन्होंने मुझे आशा दी, एक नया जीवन दिया, जीने का एक कारण दिया और चिंताओं को भूलने का मौका दिया। मेरे जीवन का तूफान शांत हो गया। अब सब कुछ व्यवस्थित और पटरी पर है। इसके पीछे बस एक ही शक्ति है, मेरे गुरुजी, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और उनकी खुशबू जो अब भी मुझे याद दिलाती है कि वह चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा मेरे लिए रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे जीवन को फिर से जीने लायक बना दिया। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी।